and click the bell icon for television updates. मैं हर शो के बाद इतना गैप तो लेता ही हूँ, 7-8 महीने 6 महीने। अच्छा। 3 मंथ्स तो मुझे नॉर्मली चाहिए ही होते हैं किसी भी शो को खत्म करने के बाद टू कम इन न्यू कैरेक्टर। सो इस बार मैंने 3 की जगह आई थिंक 7-8 महीने का ब्रेक लिया है। Exactly. दैट द ओनली रीजन इज कि जैसे शो मैं ढूंढ रहा हूँ वैसा मुझे मिल नहीं रहा है और वो मिल रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। सो आई बिकम वेरी चूजी एंड आई फील मुझे थोड़ा सा चूजी होना चाहिए। Exactly. इतने कैरेक्टर करने के बाद अभी आके तो चूजी होना बनता ही है। Yes, already 8 years and back to back five or six shows और तो आई फील कि अभी थोड़ा सा सोच समझ के ही नेक्स्ट स्टेप रखना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ऑन होल्ड। तो अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने कहा है कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है, क्या कुछ कर रहे हो, क्या किरदार है आपका, मतलब जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में। अभी मैंने कोई भी शो फाइनल नहीं किया है, अभी यू आर टॉकिंग टू नमिश तनेजा ओनली, मैं किसी किरदार में या नहीं हूँ। सो बट बहुत आने बहुत वाली सालों बाद फिल्म मैं आप खुद कुछ से करने मिला। वाले हो। यस, अभी इस साल या में मेरे कुछ सॉन्ग्स प्लान है और डेली सोप्स में बातें चल रही है, 2-3 जगह पे शॉर्टलिस्टिंग है और पूरे चांसेस है कि हो जाएंगे कहीं ना कहीं पे। सो देन आई बिकम द कैरेक्टर। अभी 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो अभी फाइनलाइज नहीं है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, कोविड भी चल रहा है, तो उस वजह से शोज भी डिले हुए हैं। सो जस्ट उसी का ही होल्ड है। और बाकी अभी सॉन्ग्स हैं लाइनअप में, शॉर्ट फिल्म्स हैं लाइनअप में। सो फॉर नाउ दिस इज ओनली इन माय बकेट लिस्ट। अच्छा, सॉन्ग्स की बात करें तो आपके वीडियो सॉन्ग्स आ रहे हैं और हमने सुना है कि आप रैपिंग करने वाले हो। यस यस यस, मैं रैप करने वाला हूँ। क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, एक्सपीरियंस ये था कि फर्स्ट लॉकडाउन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और पहली बार लाइफ में मौका मिला था खुद को एक्सप्लोर करने का, बिकॉज हमेशा मैं एक्टिंग के बारे में ही सोचता रहता था। तो इस बार शो चल ही रहा था तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए ताकि थोड़ा मजा आए लाइफ में, थोड़ा चेंज हो जाए। सो देयर इज वन फ्रेंड अनुराग, उसने मुझे बोला कि वो रैप लिखता था, नमिश भैया मुझे कुछ हेल्प करो ना। तो हम लाइक मेरे को नहीं पता रैप के बारे में कुछ। सो देन मैंने बोला कि मैं अपने फ्यूचर प्लान के लिए एक मूवी लिख रहा हूँ, फीचर फिल्म। सो मैं देख तू इस पे क्या कर सकता है, तो मैंने उसको अपने सारे थॉट्स बताए कि ऐसी मेरी मूवी का प्लानिंग है, ऐसा है, ये है, वो है। सो उसने उस थॉट को रैप में बदल दिया। तो फिर करते करते वो इतना अच्छा लगने लगा, तो मेरा प्लान यही था कि वो ही गाएगा। फिर जब उसने बोला कि नहीं भैया आप गाओ, आपकी आवाज अच्छी है, तो जब मैंने गाया तो मैं थोड़ा तोतला के गाया, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ। तो फिर मैंने उसको इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि फिर अच्छे से वो रैप हो गया है और काफी जितने भी जितने भी लोग हैं उन सबको अच्छा लग रहा है, वो गाना सुनने में काफी प्रोफेशनल लग रहा है और मैंने उसमें काफी मेहनत की है, 1-1.5 साल दिया है एक गाने को बनाने में। अच्छा, अगर हम नमीश की बात करें तो जैसे आपने कहा है कि कैरेक्टर कुछ शॉर्टलिस्टेड है, अगर नमीश को बात करें हम कि उसको किरदार किसी भी किरदार को चूज करना है, तो वो उसमें क्या ढूंढेंगे, मतलब क्या देख के उस किरदार को वो सिलेक्ट करेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट हो ना उसका एक कुछ तो सही मोटिव हो, और दुनिया से रिलेटेड मोटिव हो उसका। जैसे मेरा लास्ट शो था विद्या, ए मेरे हम सफर, उसमें भी था कि लड़की को पैर में प्रॉब्लम होती है और लड़का उससे शादी करता है। विद्या में था एक कॉन्सेप्ट था कि अनपढ़ घर में वो कैसे प्रिंसिपल बन जाती। तो ऐसा कुछ सही कॉन्सेप्ट हो, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो कि लड़के को उसकी भाभी से प्यार है और ये सब मुझसे नहीं होता हैंडल। तो ऐसे शोज आए थे मेरे पास, तो ये सब नहीं होता है मुझसे। सो मैं ऐसा शो देख रहा हूँ, जैसे मेरा एक शो था मैं मायके चली जाऊंगी, लवी डबी कैरेक्टर, कॉमेडी ह्यूमर, तो इन सब में मुझे बहुत मजा आता है, या फिर प्रॉपर डॉन डॉन टाइप। तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा चूजी हुआ हूँ। टीवी में रेगुलरली ये सब नहीं होता है। अब ऐसा है कि लोग चाहते भी है कि मैं करूँ, तब अलग चीजें मैनेज नहीं हो पाती है, टाइमिंग्स मैनेज नहीं हो पाती है। तो लोग चाहते भी है कि मैं करूँ, बट और हो भी नहीं पा रहा है।
और ऊपर से कंडीशन में ऐसी चल रही, तो आई एम जस्ट ऑन होल्ड, और मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने 8 साल बैक टू बैक अपनी जवानी के दिन सारे शोज में दिया। मैं 1-1.5 साल थोड़ा सा इंजॉय करना चाहता हूँ, उसके बाद वापस आई स्टार्ट अगेन। के दौरान आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने हमें कंटिन्यूसली मैसेज किया है, प्लीज आप नमिश का एक इंटरव्यू ले, क्या उसने टीवी से ब्रेक ले लिया है, क्या वो करेंगे, नहीं कुछ तो करना है। मतलब इतने सारे सवालों के जवाब, तो हमने कहा कि चलो हम उन्हीं से पूछ ले कि यार क्या मतलब वो कह रहा है। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा वो आपने पूछ लिया मुझसे। अच्छा, आपके इतने सारे किरदारों में से अगर आपको मतलब हर किरदार हर किसी के लिए स्पेशल होता है ना, आपके लिए तो हर किरदार मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स थे, कुछ था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक किरदार आपको चूज करना हो कि वो आपने बहुत एंजॉयफुल किया है एंड हाँ इस किरदार से मुझे एक नई पहचान मिली है, तो वो कौन सा होगा? देखो आपने 3 क्वेश्चन बोले हैं। ये एक क्वेश्चन है, तो जो पहला है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, सबसे ज्यादा मजा किया, वो था समर। मैं मायके चली जाऊंगी शो में। और जिससे मुझे बहुत पहचान मिली वो था लक्ष्य, स्वराग्नि में से। और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि ऐसा कौन सा किरदार था जिसको आप करने के बाद सेटिस्फाई हो चुका और आपका फैन बेस अलग बन चुका था, आपको लगा था कि नहीं अब से मतलब मुझे जाना जाएगा, ऐसा कौन सा कैरेक्टर था? ये समर कैरेक्टर था मेरा। मैं मायके चली जाऊंगी शो में। उसके बाद मुझे लगा था कि अब सब जानने लगे हैं। मेरे काम को लोगों ने मतलब पहचाना, और मैंने खुद अपने काम को पहचाना। मुझे तब पता चला कि मुझे भी काम करना आता है। उससे पहले तो बस फेमस हो गए, पता नहीं कैसे, बस भगवान की दुआ थी।